ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ He knows everything without being told. Unto whom should we offer our prayers? ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੀ ਹਰੇਕ ਲੋੜ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Chapter 5 Coal and Petroleum Class 8 by Amrik Singh PGT Chemistry uh, Various resources in nature can be divided into two types. नेचर के रिसोर्सेज हैं दो टाइप्स में बांटे जा सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ इन exhaustible natural resources and second one is exhaustible natural resources. In exhaustible natural resources the amount of these resources in nature is unlimited. बहुत ज़्यादा है अमाउंट इनका. दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी. बंदे के कार्य एक्टिविटी से ये ख़त्म नहीं होंगे. एग्ज़ाम्पल क्या क्या आता है जी. सनलाइट है, एयर है. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं. द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन की एक्टिविटी से ये ख़त्म हो सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं, कंज्यूम हो सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, coal, petroleum, natural gas, etc. Fossil fuels. Coal, petroleum, and natural gas were formed from dead remains of living organisms known as fossils. So these are all known as fossil fuels. तो फॉसिल फ्यूल कौन कौन से हैं जी. कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. क्योंकि ये जो बनते हैं डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिनको फॉसिल बोलते हैं, इसीलिए ये फॉसिल से बनते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स. हाँ जी. कोल. कोल के बारे में पढ़ लेते हैं. कोल, कोयला. कोयला आपने देखा ही है. कोयला इज़ ए हार्ड एज पत्थर की तरह हार्ड होता है, ब्लैक इन कलर. कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड इन टू कुक. फूड बनाने के काम आता है. अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन्स. रेलवे इंजन में स्टीम प्रोड्यूस करके उनको चलाने के काम आता था. इट इज़ आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. कोल इज़ आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज. फ्यूल भी यूज़ होता है ये. नाउ फॉर्मेशन ऑफ कोल. बनता कैसे है ये. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग द फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉयल. जो लोअर एरिया में फॉरेस्ट से फ्लडिंग के कारण वो नीचे दब गए. एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर दम. समय के साथ साथ उनके ऊपर और मिट्टी जमा होती गई. देवर कॉम्प्रेस्ड. वो दबा दिए गए, मिट्टी के नीचे दब गए, कॉम्प्रेस हो गए. द टेम्परेचर आल्सो रोज. टेम्परेचर भी बढ़ गया. एज दे सैंक डीपर एंड डीपर. जैसे उनके ऊपर मिट्टी जमा होती चली गई, नीचे नीचे वो जाते चले गए फॉरेस्ट, तो उनका टेम्परेचर भी बढ़ता चला गया. अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर उनके ऊपर पड़ा तो डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. तो जो डेड प्लांट है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए. कोयले में कन्वर्ट हो गए. Note as coal contain mainly carbon. The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. तो धीरे धीरे जो कन्वर्जन है डेड वेजिटेशन की, सूखे पेड़ों की किस में, कोल में, इसी को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन. कोल is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar, coal gas. We will study these all three. को भी स्टडी. सबसे पहले कोक आता है. कोक इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. टफ होता है, मुलायम होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है. इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये प्योर फॉर्म होता है कार्बन की. कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. एज रिड्यूसिंग एजेंट काम आता है. बाद में पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में ये. ठीक है जी. कोक है जो. कोल तार. इट इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल. ब्लैक थिक गाढ़ा मटेरियल होता है. अच्छी स्मेल नहीं लगती, उसको बोलते हैं अनप्लीजेंट स्मेल. अनप्लीजेंट स्मेल वाला होता है ये.
इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस का ये मिक्सचर होता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल। जो प्रोडक्ट जो हमें कोल तार से मिलते हैं वो कैसे काम आते हैं? स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। किससे किस को मैन्युफैक्चर करने के काम आते हैं जी? जो कोल तार के जो प्रोडक्ट हैं, सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स। डाई होता है कलर, ड्रग होता है दवाइयाँ, एक्सप्लोजिव मतलब धमाके करने वाले, बम बनाने में परफ्यूम पता ही है आपको, प्लास्टिक पेंट भी पता है आपको, फोटोग्राफिक मटेरियल, फ़ोटो वगैरह जो बनाते हैं उसमें, रूफिंग मटेरियल में भी ये काम आते हैं। इंटरेस्टिंगली नेपथलीन बॉल यूज टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। जो नेपथलीन बॉल है हम कपड़ों में डाल के रखते हैं, टिड्डियों को रिपेल करते हैं और कीड़ों को भी रिपेल करती हैं नेपथलीन बॉल्स, तो वो भी कोल तार से ही बनती हैं। नोट, these days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the rods। तो बिटुमिन यूज़ होता है आजकल कोल तार की जगह पे फिर मेटेलिंग द रॉड्स। कोल गैस, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। तो ये बनता है कौन सा प्रोसेस में? जब हम कोल को कन्वर्ट करते हैं कोक में। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। फ्यूल के तरह काम आता है ये। कोल गैस was used in for street lighting for the first time in London in 1810 and in New York around 1820। 1820 में न्यूयॉर्क में और 1810 में ये लंदन में यूज़ हुई थी। लाइटिंग मटेरियल, लाइट जलाने के लिए यूज़ हुई थी। नाउ ए डेज इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। आजकल हीट के सोर्स के रूप में काम आती है रादर देन लाइट। पेट्रोलियम, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम है उसी से हमें डीजल और पेट्रोल मिलता है। डीजल और पेट्रोल को सभी जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जो पेट्रोलियम बनता है वो किन से बनता है? ऑर्गेनिज्म से बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो समुद्र में रहता है। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जैसे जैसे ये मर गए, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम, उनकी बॉडीज बॉटम पे सेटल हुई है ऑफ द सी के बॉटम पे। एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और वो सैंड और क्ले की लेयर, पत्थर और मिट्टी की तहों से वो नीचे दब गई। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, absence of air, high temperature and high pressure transferred the dead organism into petroleum and natural gas। मिलियन ईयर के बाद एब्सेंस हो गई, जब उसके ऊपर मिट्टी काफ़ी जम गई, वहाँ हवा नहीं पहुँची, हाई टेम्परेचर हो गया, वहाँ पे हाई प्रेशर हो गया उन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डेड बॉडीज़ थी उनके ऊपर, तो उस कारण से वो डेड बॉडीज़ कन्वर्ट हो गई पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। तो जो है डायग्राम शोइंग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये सबसे है रिजर्वायर रॉक है, ठीक है जी। अब तो ये दिखाया जा रहा है इस रॉक के अंदर हमारे पास, तो ये है इम्परवियस रॉक सबसे ऊपर दिखाई गई है, ठीक है जी। ये जो ब्लू में है दैट इज़ वाटर, नीचे वाटर होता है जब भी कोई रॉक होती है, तो वाटर के ऊपर जो हमारे पास होता है ऑयल होता है और सबसे ऊपर होती है नेचुरल गैस। तो जो पानी है क्योंकि हैवियर होता है इसलिए डाउनवर्ड होता है, और ऑयल ऊपर होता है हल्का होता है, गैस उससे भी हल्की होती है वो टॉप पे होती है रॉक्स के अंदर। तो ये जो है गैस का कुआं लग गया, पहले ऊपर रेड में आके बैठ गया है और अब ये ऑयल का कुआं लगा दिया। इस तरह से ये वेल्स लगा दिए जाते हैं, यहाँ से निकाल लिया जाता है ऑयल को। ओके, नाउ द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वानिया USA in 1859। 8 years later 1867 oil was struck at मकुम इन असम में, फिर दूसरे नंबर पे असम, ध्यान रखने की बात है। इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। यहाँ पे इंडिया में हमारे पास पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है जी। तो
रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज़ ए डार्क ऑयली लिक्विड होता है ये। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट होता है ऑर्डर, जो ऑर्डर होता है स्मेल, जो हमें अच्छी नहीं लगती, ऐसी स्मेल होती है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस होती है, इसमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स होती है इसके अंदर। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट जिनसे मिलके बना है पेट्रोलियम उसको बोलते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट। fraction oblique fractions of petroleum is known as refining. It is carried out in पेट्रोलियम रिफाइनरी में, इंडस्ट्री में होता है ये सारा काम। तो नोट, मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals. These are used in manufacture of detergent, फाइबर जो होते हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक एट्सेट्रा, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, इनमें काम आता है बनाने में। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया वगैरह बनाने के काम आती है, खेतों में डालते हैं जो यूरिया, उसके बनाने में हाइड्रोजन गैस काम आती है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम यूजेस, सबसे पहला है जी पेट्रोलियम गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी शॉर्ट है। इसका यूज़ क्या होता है जी? फॉर होम, घरों में काम आती है, इंडस्ट्री में। पेट्रोल पता ही है आपको, गाड़ियों में डालने के काम आता है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग काम आता है। मिट्टी का तेल, फ्यूल फॉर स्टोव में डालते थे पहले, लैंप एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। डीजल है जो फ्यूल फॉर, आपको पता है, हैवी मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। लुब्रिकेटिंग ऑयल है जो लुब्रिकेशन के काम आता है। पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट और कैंडल्स, ये जो मोम है वगैरह, वो वैसलीन वगैरह बनाने के काम आता है। बिटुमन, पेंट और रोड सरफेसिंग के काम आता है ये। तो नेचुरल गैस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल because it is very easy, it is easy to transport through pipes। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि पाइपों के द्वारा इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको स्टोर किया जाता है। एंड कंप्रेस्ड एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं जब अंडर प्रेशर स्टोर करते हैं। सीएनजी इज compressed natural gas is used for power generation काम आते हैं। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट। आज सीएनजी गाड़ियाँ आ गई, ऑटोज आ गए, तो नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। इट इज़ क्लियर फ्यूल होता है, पोल्यूशन बहुत कम होता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम, डायरेक्ट बर्निंग के काम आ सकता है घर में एंड फैक्ट्रीज में भी। इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स के थ्रू सप्लाई हो सकता है, ये भी बहुत आसानी है। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात में है ऐसा, सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर बनाने के काम आती है। तो नोट, इंडिया हैज़ द वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, इंडिया में बहुत ज़्यादा है नेचुरल गैस। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान में मिलती है, त्रिपुरा, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा, वहाँ पे ये मिलती है। तो सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इट इज़ रिक्वायर्ड it if required the dead organism millions of years to get converted into these fuels। जो फोर्सिस फ्यूल है इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर चाहिए टू फॉसिल फ्यूल बनने के लिए। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्वर ऑफ दीज विल लास्ट ऑलमोस्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स, बनाने में तो इसको मिलियंस ईयर्स ही लगे हैं, इतना ज़्यादा टाइम, जबकि इसको खर्च करने में कुछ ही 100 साल में ही ख़त्म हो जाएगा, ये कंज्यूम हो जाएगा। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज़ ए मेजर काज ऑफ एयर पोल्यूशन, इनका जो जलाने जलाते हैं तो इनको इनको ये एयर पोल्यूशन का ये मेन कारण है। देयर यूज इज़ आल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, इनके यूज़ से ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारी धरती है वो गर्म हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी कैन यूज़ फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, तभी यूज़ करें इनको जब इनकी बहुत ज़रूरत हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट,
स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, देयर अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ये लंबे समय तक हमें अवेलेबल भी रहेंगे। समराइज जो चैप्टर अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल। Fossil fuel were formed from the dead remains of living organism millions years ago। ये millions years ago फॉसिल फ्यूल हैं जो, वो कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के नीचे दबने से मिले हैं। फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल, ये एग्जॉस्टिबल हैं, जल एग्जॉस्ट हो जाएंगे। कोक, कोल तार, कोल गैस आर द प्रोडक्ट ऑफ कोल, कोल से बनते हैं ये तीनों, कोक, कोल, तार एंड कोल। Petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, paraffin wax, lubricating oil are obtained by refining petroleum. Coal and petroleum resources are limited. We should use them judiciously. Okay. Now, at the last, the message from Gurbani, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। Oh my mind, you are the embodiment of the divine light, recognize your own origin। हे मेरे मन, तू उस परमात्मा दी अंश है जो निरा नूर ही नूर है। हे मन, अपने उस असली नाल सांझ बना, अपने उस असल नाल सांझ बना। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई लेसन डेडिकेटेड टू माई सन कुलजीत सिंह। ही इज स्टडिंग इन 8th class and this chapter is made for him by his father Amrik Singh, PGT Chemistry। Thank you, have a nice day, be at home, be safe।